गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र। अरे दीपल, रेडी हुई कि नहीं हुई? बस रेडी हो ही रही हूँ आंटी। अरे दीपल, ओहो, मंगल भावना समारोह शुरू होने वाला है, तो जल्दी भवन पहुंच। हाँ ना आंटी, कल रात महाराज की सारी वर्कशॉप अनुष्ठान सबका डेटा इकट्ठा करते करते 2 बज गए। पहला कार्यकाल है और ऊपर से ऐसे महाराज मिले हैं, एक संडे भी मैं चैन से नहीं सो पाई। सही में यार, तू सही बोल रही है। महाराज ने तो पूरा शहर ही दौड़ा दिया, साधना भी, सेवा भी और आयोजन भी। अरे यार, तू जल्दी पहुंच फटाफट, बाकी बातें यहाँ आने के बाद करेंगे। बस निकलती हूँ आंटी, बाय। Hey दीपा, who was that? वो कौन सेंट्स हैं जो तुम्हें इतना वर्क करवा रहे हैं? अरे अभी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। बस इतना समझ ले कि एक चमत्कारी संत है, जैसा बोलते हैं वैसा एक्चुअली हो जाता है। वचन सिद्धि है इनके पास। What? I thought saints only meditate. They give you deadlines too. Oh yes, ये मेडिटेशन, मोटिवेशन, इनोवेशन के कॉम्बो सेंट हैं। बस चल, तुझे भी मिलवाती हूँ। आज भवन में मंगल भावना समारोह है। Wow. चलो, I want to see these miracle monks. Let's go भवन। चलो। कम सी 6 जुलाई को मंगल प्रवेश हुआ था। इतना भव्य जुलूस, इतना बड़ा जुलूस। आज तक कभी इतनी बड़ी रैली मैंने इंदौर में कभी नहीं देखी। पूरा के पूरा इंदौर ही जैसे उमड़ पड़ा था स्वागत में। और 13 जुलाई को महिला मंडल का शपथ कार्यक्रम इतना जबरदस्त था, माहौल ही अलग था। संयम भी, अनुशासन भी, उत्साह भी, और इतने लोग थे उस दिन। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। Normal saints, normal welcome. I thought there are some super monks, but looks like simple holy men. No bazigar, nothing magical. अरे बाजीगर नहीं रे बाबा, जादूगर। अरे महाराज पधार गए। मथेर वंदामि। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं लेकर आया हूँ इल्यूजन का जादू। छड़ी घुमाई और बना दिया कबूतर, छड़ी घुमाई और इंसान कर दिया गायब। बोलो किसे गायब करूं, तुम्हें या तुम्हें? पर सुना है यहाँ ऐसे संत हैं जिसका जादू दिलों पर चलता है। हाँ भैया, हमारा जादूगर कोई धुएं धक्कड़ वाला नहीं है कि छड़ी घुमाई और कबूतर बना दिया। वो है संयम, शांति और सद्भावना वाला जादूगर। अच्छा, तो जरा मैं भी तो देखूं तुम्हारे जादूगर को। चलो अभी मिलवाती हूँ। वो है हमारे बड़े मुनिश्री अरहत कुमार जी। ए शाना, वो कोई जादू होवे? ले मारो जादू देख। लो बोलो बाया बाया, किरीमा शेर सूंड खाई, कौन है वीर वीरांगना, कौन है मुछाड़ो मर्द? लो बोलो बाया। महाराज मेरे 8। राज मेरा पखवाड़ा। महाराज मां करने की कोशिश। को देख 28 मांस खमन पखवाड़ो, इन्हें केवे जादू? समझी, ये संत नहीं मैजिशियन है, मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। तप भी और जप भी, ये आत्मा पर जादू करते हैं। Magic? This is not magic. This is spiritual power. मैं हूँ चाणक्य, राजनीतिज्ञ, रणनीतिज्ञ, शास्त्रकार और विचारक। मैंने नीति से साम्राज्य चलाए हैं और मंत्र से मन जीते हैं। मेरे वचन दूध और पानी की पहचान को बस एक बूंद चाहिए, और झूठ को उजागर करने के लिए बस एक सत्य। वाह चाणक्य जी, बहुत खूब कहा। पर एक बात बता दूं, हमारे पास तो आपसे भी बड़े चाणक्य हैं, हमारे भरत मुनिश्री जी। अच्छा, ये बात है? तो बताओ, पति और पत्नी में कौन श्रेष्ठ है, पति या पत्नी? अब मजा आएगा। अगर पति कहा तो पत्नी का मुंह फूल जाएगा और बेलन से ऐसा सत्कार करेगी कि पति सूझ जाएगा। और अगर पत्नी को श्रेष्ठ बताया
तो सारे पति मिलकर इस डुप्लीकेट चाणक्य को सुझा देंगे। मारने पीटने की बातें हमसे नहीं होती। ना पति श्रेष्ठ ना पत्नी, पति पत्नी दोनों साथ हों, सम्मान और विश्वास से चले, वही होती है सर्वश्रेष्ठ जोड़ी। क्यों, सही कहा ना बंधुओं? और सुनिए, ना इफ कीजिए ना बट, पति पत्नी की बात मानिए झट। ओम शांति, जय भिक्षु। और इसी बात को जीवन में उतारने के लिए 7 सितंबर को मुनिश्री ने हैप्पी कपल खुशियां डबल वर्कशॉप कराई। पता है, उसमें 110 जोड़ों ने भाग लिया था। ना सिर्फ सुना, सीखा और जिया भी। और तो और कई पतियों ने माना कि गलती हमसे भी होती है। और जहाँ विवेक और बुद्धि की बात होती है, वहाँ अहंकार का क्या काम? हम कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करते। हमारा उद्देश्य स्वयं को बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि सबसे भीतर बैठे ज्ञान को जागृत करना है। इसी भाव से पिछले 2.5 महीने तक सत्य की खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ओम अर्हम। कई जप और अनुष्ठान करवाए, ध्यान करवाया। लोगों ने केवल भाग ही नहीं लिया, बल्कि जीवन में उसे उतारा भी है। ओम शांति, जय भिक्षु। जय श्री राम। जहाँ सेवा और भक्ति की पुकार हो, वहाँ हनुमान पहुँच ही जाता है। अरे हनुमान जी, आप यहाँ कैसे? हमारे पास तो पहले से ही एक हनुमान है। हनुमान? कहाँ? Where is the chain then? अरे पूछ से कोई हनुमान थोड़ी ही बन जाता है। हमारे जयदीप मुनि किसी हनुमान से कम थोड़ी ही हैं। इतनी कम उम्र में दीक्षा लेना, संयम के कठिन मार्ग पर अडिग रहना और गोचरी में इतना फास्ट भागना, ये भी पर्वत उठाने जैसा ही है। और तो और उनकी गुरु भक्ति देखो, जैसे राम संग हनुमान, वैसे ही अरहत मुनि जहाँ, जयदीप मुनि वहाँ। हमने तो संजीवनी के लिए पूरा पर्वत उठा लिया था। तुम साधारण मनुष्य में इतना बल कहाँ? अरे हनुमान, तुमने एक व्यक्ति के जीवन को बचाने हेतु पर्वत उठाया था। हम तो यहाँ सैकड़ों जीवनों में चेतना जगाने की प्रेरणा देते हैं। अपने शरीर को बचाया, हम त्याग से आत्मा को जागृत करने का मार्ग दिखाते हैं। आपने पर्वत उठाया, हम तो यहाँ मन पर्वत उठाने की शक्ति का उपदेश देते हैं। जब तब साधना और संयम, इनसे ऐसा बल आता है कि व्यक्ति दुनिया की हर समस्या नामक पर्वत को पार कर ले। साधना की शक्ति और गुरु की भक्ति का तेज निश्चय ही अद्भुत है। यदि संसार में ऐसे संयम दीपक जल रहे हैं तो धर्म सुरक्षित है। जय अरहत मुनि, जय साधनामय शक्ति। देखा, जहाँ भक्ति और समर्पण होता है, वहाँ चमत्कार स्वयं खड़े हो जाते हैं। और त्याग की बात तो क्या ही करें। जयदीप मुनि के त्याग का सुना है? हरि का त्याग, मीठे का त्याग और पता नहीं क्या क्या त्याग। इन्हें तो बस संधारा लेना है। शहंशाह है शहंशाह। Oh my God, Deepu, I get it now. Ye Jain monks, simple saints nahi hain. They are mind ninjas. This peace, discipline, oh my God, and these spiritual power vibes. Thank you, Deepu, for showing me true Jainism power, and I bow down to all Jain saints. सच में सुमन आंटी, विश्वास ही नहीं होता कि ये 4 महीने इतनी जल्दी बीत गए। हर दिन प्रवचन, हर दिन अनुष्ठान, जैसे जीवन का एक नया अध्याय रहा हो। इन 4 महीनों में तो जैसे ज्ञान का एक नया खजाना रेडी हो गया है। सच कह रही हो दीपल। अरहत मुनि जी के तो प्रवचन जैसे आत्मा का स्नान ही करवा देते थे। पिछले कुछ दिनों से मैंने प्रवचन इनके बहुत मिस किए हैं, लेकिन अब जब विदाई का समय आया है तब मन कहता है कि रोक ले इन्हें। पर संयम के पथिकों को कोई बांध सका है क्या भला? लेकिन जयदीप मुनि को रोकने का एक तरीका है। क्या है? उनकी जो एग्जाम है 18th को, वो डेट्स पोस्टपोन करा देते हैं।
विदाई शब्द में दूरी कोनी एक छुपड़ो होवे है। मैं जठे भी होऊंगा थारी भाव थारी भक्ति मारे साथे होसी। दुओं ज्ञान बांटने का सौभाग्य हमें मिला, पर अनुभवों का खजाना आपने हमें दिया। और मैं कहता हूँ इंदौर का जीपीएस मेरे मन में सेट हो गया है। मिश्री, आपका चतुर्मासी पूरा ऐतिहासिक रहा और करीबन मैं 9 महीने के लगभग आपके सानिध्य में हूँ और उस दरमियान मेरे और पूरे समाज की तरफ से अगर जो कोई गलती हुई हो या हम आपके इंगित को नहीं समझ पाए हो तो मैं समाज और मेरी तरफ से बारंबार आपसे क्षमा करता हूँ। आज की ये विदाई कोई अंत नहीं बल्कि एक संयम भरा आरंभ है, जहाँ हर महिला, हर युवक, हर साधक कहेगा, फिर मिलेंगे मुस्कान के साथ, फिर मिलेंगे मुस्कान के साथ। जय जय